दोस्तों नमस्ते, स्वागत है एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी इस समय पहुंचे हैं करनाल में। जो लोकसभा करनाल और पानीपत को मिला करके एक लोकसभा है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं और एनसीपी से हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, और तीसरे मुख्य जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर वो है कांग्रेस से बुद्धि राजा जी। अब यहाँ पर पब्लिक बैठी है, जनता जनार्दन बैठी है, इनसे जानेंगे कौन बनेगा और क्यों बनेगा। हम पूछते हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार आ रही है, बिल्कुल खुली बिल्कुल खुली। क्यों लग रहा है सर? बस काम के चक्कर में है जी। क्या काम ही बहुत काम ही सारे काम किए हैं जी। क्या काम नहीं किया जी? हर एक काम किया है बीजेपी ने। हर एक आदमी संतुष्ट है बीजेपी से। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत अच्छे काम कर रही है बीजेपी, और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में भी बीजेपी ही आए। अगर सारे संतुष्ट हैं बीजेपी से तो बुद्धि राजा जी को और इनको जो अन्य कैंडिडेट हैं इनको क्यों उतारा? फिर तो केवल एक खट्टर जी, इनके बारे में हमारे को पता ही नहीं। ये तो वैसे ही खाम खाई है जी बस। अच्छा, खाम खाई है ये तो ये खाम खाई बताया इन्होंने भाई, ये तो खाम खाई है। जी जी, ताऊ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ताऊ जी के अंदर जो ना विचार उबाल ले रहे हैं ताऊ जी के अंदर, उनसे पूछते हैं। जी ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। बिल्कुल। दोस्तों जो राम को लाए हैं ताऊ जी उनको लाएंगे। नाम क्या है ताऊ जी? हरिराम जी। गांव कुंजपुरा, जिला करनाल जी। पूरा जोर लगा रखा है? पूरा जोर जी। तो कुंजपुरे में 6000 से ऊपर वोट है जी। 6000 से ऊपर? हाँ, बीजेपी को। हाँ जी। अभी पीछे ताऊ जी बैठे, वो कह रहे 1000 भी नहीं है। हम वो तो वैसे कोई होगा जी। वैसे ही होगा भाई। हाँ जी। ये संगत देखो, वो भी कुंजपुरा के हैं और वो भी यहीं के बुजुर्ग हैं। नहीं जी, बुजुर्ग बे सको जी। 6000 लिख लो जी, 6000 प्लस है जी बीजेपी का। हाँ जी। तो एक मिनट तो जी ये जोन से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 1000 वोट मिलेंगे, वो उन 15% या 20% लोगों में से ही हैं जो ये कह रहे हैं 1000 वोट मिलेंगे। नहीं तो 6000 से प्लस है, यानी कि 90% वोट बीजेपी की है। 90% वोट? 90% पूरा से ज्यादा 85% तो है ही है जी। अभी तक कितनी वोटिंग हो चुकी होगी आपके अंदाजे के अनुसार? कितनी वोट हो चुकी होंगी अभी? 40-45% हो चुकी है। 40%। कितना अंदाजा कितनी हो पाएगी? यहाँ पे होगी 60 या 62%। तो इसका मतलब 6000 तो वोटिंग ही होनी है लगभग। अगर कितनी वोटिंग है पूरी? 10,000 के 6000 तो वोटिंग सारी की सारी बीजेपी को जा नहीं, 67% होती है वैसे। जी जी। देखो 67% हो जाएगी और हमारे हिसाब से 6000 वोट बीजेपी को है। अच्छा, एक तरफा है इलेक्शन। आपको पता है देश पे कर्जा है? पता है आपको? देश पे कर्जा इस समय कब नहीं था? कांग्रेस के समय में 50 लाख करोड़ था, अभी वो सैकड़ों का आंकड़ा पार कर चुका है। जी जी जी। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है जी। अच्छा, हाँ। मतलब कर्जा भी मुमकिन है? हाँ जी, मुमकिन है सब। मतलब आप लोग भरने के लिए तैयार है क्योंकि पब्लिक ने भरना है? बिल्कुल तैयार है जी, 24 घंटे तैयार खड़े मोदी के साथ जी। काम होंगे तो कर्जा भी होएगा जी। मोदी के साथ तैयार है। कब नहीं था? दुख में सुख में मोदी के साथ खड़े। कौन से समय? नाम क्या? राकेश कुमार। जी जी। कर्जा किस समय नहीं था? जी। कांग्रेस के समय भी था, 50 लाख करोड़ था, लेकिन बीजेपी के समय में आप ये ना कहो 200 करोड़ 200 लाख करोड़ से ऊपर। आप डेब्ट वाली जो वेबसाइट उस पे देख सकते हैं। आप 10 साल पीछे जाओगे तो आज 4 गुना है, उससे पीछे 10 साल जाओगे तो उससे 4 गुना होगा। तो वही तो रेशो उसी हिसाब से बढ़ रही है, इसमें कोई हो नहीं है। और अगर जीडीपी कवर हो गई, जीडीपी का जो वैल्यू है ना वो लगभग कवर होने वाला है, फिर नहीं आप दिवालिया घोषित हो सकता है देश। नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। जो 400 लाख करोड़ का जिस रेट से कर्जा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं कि जिस रेट से कर्जा बढ़ रहा है, जल्दी ही देश को खतरा हो सकता है। कुछ नहीं खतरा, जब तक मोदी कोई खतरा नहीं। मोदी जाते खतरा ही खतरा है। अब मोदी जी कितने साल रहेंगे? मोदी के बाद आगे है जोगी है। कितने साल आगे योगी आएगा? 4 साल रहेंगे। 4 साल तो मोदी रहेंगे, इसके बाद जोगी आएंगे। अगर गड़बड़ होगी तो बीच में क्या गड़बड़ होगी? अब अगर कर्जा और ज्यादा हो गया तो मोदी जी तो हट जाएंगे। कोई कर्जा फिर कौन संभालेगा? कुछ नहीं है, जोगी संभाल लेगा। तो दोस्तों इनका मानना ये है भाई सब कुछ जो है वो मोदी जी है, कर्जा भी है तो मोदी जी है, और जो भी कंडीशन हो जाए लेकिन वोट हम मोदी जी को ही देंगे। एक बात और कहना चाहूँगा। नाम क्या आपका? जगदीश कुमार, कुंजपुरा, करनाल। हाँ जी हाँ जी। क्या अगर ये कोरोना पीछे जो आया था, इसमें कोई और भी सरकार होती तो आधा इंडिया खत्म हो जाता। एक ये मोदी है जिसने पूरे इंडिया को बचा लिया है, इसलिए हम मोदी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये आप जानते हैं दोनों इंजेक्शन जो लगे हैं उनके
उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं लोगों पे और उनके कारण क्या कंडीशन होने वाली है, आप जान सकते हैं जी। इंजेक्शन लगवाई मोदी जी ने, फोटो थी उस पे फर्स्ट सर्टिफिकेट पे। अब इस समय बहुत सारी मौतें हो रही हैं। ऐसा मौत हर बारी होती है, मौत कब नहीं होती। नेचुरल मौतें हो रही है, नेचुरल मौत होती है, बीमार भी होता है कि जो कुछ हार्ट अटैक से नेचुरल मौत तो नहीं होती। टिक्के तो हमने भी लगवाए, हमारे को कुछ नहीं हुआ जी। कोरोना हो गया था, टिक्का लगवाया जी, कुछ नहीं हुआ। ये तो वैसे बकवासबाजी। मोदी जी की फोटो क्यों हटवा दी गई सर्टिफिकेट से? वैसे हटवा दी है, थोड़ा इंटरनेशनल दबाव भी है जी मोदी के ऊपर, और कुछ नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो मोदी जी दबाव में कहाँ आने वाले हैं? इंटरनेशनल दबाव क्या? इंटरनेशनल दबाव डाल रहे हैं, मोदी नहीं आते। अच्छा जी। वो डाल रहे हैं किसी ना किसी तरीके, मोदी को थोड़ा आपको लग रहा है नीचे करने के वो आपको लग रहा है वो दबाव मान लेते हैं? नहीं आते, वो दबाव में नहीं आएंगे। फिर फोटो क्यों हटवा ली? हटवा ली, कोई राजनीतिक होगा, मंशा होगी। अच्छा जी। हाँ जी। मोदी जी की हाँ। वहाँ भी आप ये मानते हैं भाई जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं हर जगह। तो वहाँ भी इनको ये लग रहा है कि मोदी जी जो है वो ठीक कर रहे हैं। फोटो हटवाई है तो वो भी ठीक के लिए हटवाई गई। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इस समय क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप एड न्यूज वाले हो या मेंस न्यूज वाले हो? मेंस क्या? AED लेके आया। ADD ADD का मतलब है आज देश दुनिया। आज देश दुनिया। हाँ। बस फिर आज भी है, कल भी सब कुछ मोदी है, चिंता ना करो आप। चलिए, वो देखिए आपका मत है, बिल्कुल आपका अधिकार है अपने विचार रखने का, स्वतंत्र। और हम इसीलिए आपके बीच में हैं कि आपके विचार को हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक दिखाएं कि हमारे देश में क्या विचार और किस प्रकार का वातावरण है। आप सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ADD वाले न्यूज का धन्यवाद, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया सर। और भी साथी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पर एक बड़ी ही खुशहाल टीम बैठी है, ताश खेल रहे हैं क्योंकि आज इलेक्शन का समय है, वोटिंग ये कर चुके हैं लगभग, और इस समय बड़े खुश बैठे हैं, खुश माहौल में बैठे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज? क्या नाम है आपका? ये शर्मा गए हैं मेरे भाई, ये शर्मा गए हैं मेरे भाई, कुछ कहने से बताने से चूक रहे हैं। जी जी, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आज? क्या वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दी। जी जी। तो क्या माहौल लग रहा है? देखो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। सबका अलग अलग मत है, अलग अलग वो है, अलग अलग विचारधारा है, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। मतलब आपका ये कहना नहीं है कि मोदी जी बनेंगे या कांग्रेस सरकार बनेगी या अन्य कोई बनेगा? आप जब तक रिजल्ट नहीं आता जब तक क्या कहे। जी जी। जो भी है मैंने हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी मर्जी से की, इसने अपनी मर्जी से की, उसने अपनी मर्जी से की, सबने अपनी मर्जी से की। साथ ही दावा कर रहे हैं बैठे हुए कि दावा करने दो, तो खेलने के भी वो उसमें खेलने लग रहे हैं, वो तो जीत का भी दावा कर रहे हैं। वो जब ताशों में जीतेंगे, जब देखो ना, वो ताशों में नहीं जीत सकते मोदी। मतलब वो ताश की बाजी भी नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल वही आ रहे हैं, वही आ रहे हो। तो दोस्तों ताश की बाजी कह रहे, ताश की बाजी नहीं जीत रहे तो वहाँ कहाँ जीतेंगे? तो दोस्तों ये कुंजपुरा से लाइव तस्वीरें, एक जो वातावरण यहाँ पे देखने को बड़ा हंसी खुशी का वातावरण यहाँ पर है। वोट लगभग डाल चुके हैं, कुछ लोगों ने नहीं डाली, वो कह रहे हैं कि हम वोट डाल के आएंगे। अब सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और भी आसपास के गाँव के रुझान जो हम बताएंगे आपको, कितने % वोटिंग हो चुकी है, किन किन लोगों का क्या क्या विचार है, वो सभी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ADD न्यूज लाइव के लिए मैं MC योगी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।